प्रेमी श्रोता बंधु, हम श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी टीका साहित्य से गीता का गुणगान करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं कुफलचारुभक्षणं ओम आसूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्याय। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास समाप्त होने पर श्री प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी आधा राज्य मांगा। तब दुर्योधन आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना असौम्यभावी है, इससे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में आकर धृतराष्ट्र को सब समाचार सुनाया। यह समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनने के लिए कहा। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्र उवाच कर्म धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत स्व मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिससे प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः तीन बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरु वंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है।
इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद का युक्तिक संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि तीर्थभूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र का पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ में धर्म पद में धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म के सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्रों को सामने रखना चाहिए। समवेता युतस्व राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन संधि करना अस्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितना जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडुपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से चाहे अधर्म से, न्याय से चाहे अन्याय से, विदित रीति से या चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि युधिष्ठिर दुर्योधन आदि को राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। मामकः पांडवश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपनी पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे।
इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस दैवी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घर में, मोहल्लों में, गांव में, प्रांत में, देश में, संप्रदाय में दैवी भाव अर्थात ये अपने ही हैं, ये दूसरे हैं, ऐसा भाव न रखें, कारण कि दैवी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह ही होता है। यहाँ पांडवा शब्द के भाव एवं पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि आ गए। तो यहाँ आकर उन्होंने क्या किया, इनमें से पहले पद का उत्तर संजय आगे दूसरे श्लोक में 13वें श्लोक तक देंगे कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उनके पास दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया, जिसको उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा उत्तर पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग प्रारंभ कर देंगे। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसा निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही नहीं बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को क्रम में विस्तार पूर्वक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव, मेरे पुत्र मामका और पांडुपुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उससे हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुए हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाले हलचल से गीता जी प्रकट हुई। संबंध, धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय आगे के श्लोक में देना आरंभ करते हैं। दृष्टवा तो पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यो मुपसंगस्य राजा वचनं ववृतम्। अर्थात तदा जिस समय
दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी हुई थी। उस समय की बात संजय यहाँ तदा पद से कहते हैं। कारण कि धृतराष्ट्र प्रश्न की युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इस विषय को सुनने के लिए ही है। दृष्टवा पांडवानिकम व्यूढ़म, पांडवों की ब्रजव्यूह से खड़ी सेना को देखने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना बड़ी ही सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म और भगवान श्री कृष्ण थे। उनके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं, उनका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज था, उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है। राजा दुर्योधन को राजा कहने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र सबसे अधिक अपनापन मोह दुर्योधन में ही था। परंपरा की दृष्टि से दुर्योधन युवराज ही था। राज्य के सब कार्यों की देखभाल दुर्योधन ही करता था। धृतराष्ट्र तो नाम मात्र के राजा थे। युद्ध होने में भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था। इन सभी कारणों में संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है। द्रोणाचार्य के पास जाने में मुख्यतः 3 कारण मालूम होते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। दूसरा, व्यवहार के रूप में गुरु के नाते देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित था। तीसरा, मुखिया व्यक्ति का सेना में यथास्थान खड़े रहना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास खुद जाना उचित समझा। यहाँ शंका हो सकती है कि दुर्योधन तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो कि सेनापति थे, पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास ही क्यों गया? इसका समाधान यह है कि द्रोण और भीष्म दोनों उभय पक्षपाती थे, अर्थात वे कौरव और पांडवों दोनों का ही पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज़्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते तो स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की कृपा दृष्टि विशेष थी, अतः उनको राजी करने के लिए दुर्योधन उनके पास जाना उचित समझा था। व्यवहार भी यह देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह होता है उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मनुष्य उसको ज़्यादा आदर देकर राजी करता है। दुर्योधन मन में यह विश्वास था कि भीष्म जी तो हमारे दादाजी हैं, अतः उनके पास न जाऊं तो भी कोई बात नहीं। न जाने से अगर वे नाराज भी हो जाएंगे तो मैं किसी तरह से उनको राजी कर लूँगा। कारण कि भीष्म पितामह के साथ दुर्योधन का कौटुंबिक संबंध और स्नेह था ही। भीष्म का उनके साथ कौटुंबिक संबंध और स्नेह था, इसलिए भीष्म जी ने दुर्योधन को राजी करने के लिए जोर से शंख बजाया। पहला अध्याय 12वां श्लोक। वचनमृतम या अव्रतित कहना कि पर्याप्त था, क्योंकि अव्रवित क्रिया के अंतर्गत ही वचनम आ जाता है, अर्थात दुर्योधन बोलेगा तो वचन ही बोलेगा। इसलिए यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि दुर्योधन नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा हो जाए और वे हमारे ही पक्ष में रहते हुए ठीक तरह से युद्ध करें।
जिससे हमारी विजय हो जाए, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। संबंध। द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोलता है, इसको आगे के श्लोक में हम बताते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्रान्नमार्चय महती च मुम व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात आचार्य द्रोण के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन यह भाव मालूम होता है कि आप हम सबके कौरव और पांडवों के आचार्य हैं, शास्त्र विद्या सिखाने वाले होने से आप सबके गुरु हैं। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह भी है कि आप इतने सरल हैं कि आपने मरने के लिए पैदा होने वाले धृष्ट द्युमन को भी अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है, और वह आपका शिष्य धृष्ट द्युमन इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र की विद्या सीखी थी। द्रुपद पुत्रेन, यह पद कहने का आशय है कि मरने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने आज याज या उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया, जिससे धृष्ट द्युमन पैदा हुआ। वही वह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युमन आपके सामने सेनापति के रूप में खड़ा है। यदि दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्र के स्थान पर धृष्टद्युमन भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्य के साथ द्रुपद जो बैर रखता था, वह बैर भाव को याद दिलाने के लिए दुर्योधन यहाँ द्रुपद पुत्रेन शब्द का प्रयोग करता है कि अब बैर निकालने का अच्छा मौका है। पांडु द्रुपद पुत्र के द्वारा पांडवों की इस व्यवहार खड़ी हुई बड़ी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिन पांडवों पर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पांडवों ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाले द्रुपद पुत्र को सेनापति बनाकर व्यूह रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते हैं तो कम से कम आपको मारने वाले को तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया। यद्यपि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा है। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम होते हैं। पांडवों की सेना ऐसे ढंग से व्यवहार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। पांडव सेना में सब के सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की सेना थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी न समझें, या आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपद ही, अतः उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एताम पश्चात कहने का तात्पर्य है कि यह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है, अतः हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। संबंध। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथः
धृष्टकेतुश्च केचिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः योधामन्युश्च विक्रान्त ऊतमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्याश्च सर्व एव महारथा। अर्थात जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम ईश्वास अर्थात धनुष है। ऐसे बड़े बड़े ईश्वास जिसके पास हैं वे सभी महेश्वास हैं। तात्पर्य है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यांचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण वे सभी बहुत बलवान और शूरवीर हैं। ऐसा ये मामूली योद्धा नहीं है, युद्ध में भी ये भीम और अर्जुन के समान हैं। अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र शस्त्र की कला में अर्जुन के समान हैं। युयुधान ने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के पक्ष में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीखा है और आपसे और अपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा। इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। युयुधान महाभारत के युद्ध में न मारकर यादवों के आपसी युद्ध में मारे गए। विराटश्च, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया, उसको आपको समूहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा। वह राजा विराट अपने प्रतिपक्ष में खड़ा है। राजा विराट के पक्ष में दुर्योधन का ऐसा वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूँ तो द्रोणाचार्य के मन में यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले विराट का नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य मेरी चालाकी न समझे और विशेषता से युद्ध करें। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम भिक्षुक हो, अतः मेरी तुम्हारी मित्रता कैसी, तथा वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वही महारथी द्रुपद मरने के लिए पुत्र भी पैदा किया और वही महारथी द्रुपद आपसे लड़ाई के लिए विपक्ष में खड़ा है। यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि आपके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था। वह उसी कृष्ण के पक्ष में वह लड़ने के लिए खड़ा है। सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है और यह यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। यह काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी था। यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है, इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना, क्योंकि यह हमारा
पराक्रमी क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है। काशीराज महाराज महाभारत युद्ध में मारे गए। यद्यपि पुरुजित और कुंती भोज दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा हैं, तथापि उनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे पक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। यह शैव्य युधिष्ठिर का सवसुर है और मनुष्य में श्रेष्ठ और बहुत बलवान है। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह पांडवों की पक्ष में खड़ा है। यो पंचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामान्यु तथा उत्मौजा मेरे बैरी अर्जुन के रथ के पहियों के रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नज़र रखना। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचने के समय आप इसका ख्याल रखें। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से क्रमशः प्रतिबंधु, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने भारी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्र को युद्ध में मारकर आप उसका बदला चुकाएं। ये सब के सब महारथी हैं और शास्त्र की विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धरी योद्धाओं को संचालन कर सकता है। उस वीर युद्ध को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में है। संबंध: द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोक में अपनी सेना की विशेषता बतलाता है।